नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा। भले चुनाव आयोग के ऐलान में अभी कुछ महीने बचे हों, लेकिन सियासत में चुनावी मोड में आ चुके हैं। सियासी दल मोर्चों पर तैनाती भी हो चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं को कोई भ्रम ना रहे, सो नेता भी अपने सेनापति का खुलकर नाम ले रहे हैं, यानी सीधी जंग की तैयारी हो चुकी है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार की चर्चा ही नहीं है। शिवराज जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। खबर पढ़ते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं कभी। ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं। पार्टी ने तय किया है कि शिवराज सिंह के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेंगे। केवल बीजेपी नहीं, बल्कि कांग्रेस की ओर से भी लगभग तस्वीर साफ हो रही है। करीब 2 हफ्ते पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जेपी अग्रवाल ने कहा था कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी घोषणा तो पार्टी अध्यक्ष ही करते हैं। हमारे शीर्ष नेता वही हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी घोषणा कौन मुख्यमंत्री होता है वो कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं। अब कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और चुनाव से पहले के मध्य प्रदेश में एक विधानसभा का दौरा कर रहे दिग्विजय सिंह का बयान आया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का एक ही फोकस है, कमलनाथ। सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 116 और उससे ज्यादा ही हमको मिलेंगे। 2023 में कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होगा या फिर हमारे एक ही चेहरा है, कमलनाथ। 23 की चुनावी जंग से पहले सेनापतियों की तैनाती हो गई है। लगभग ऐलान भी हो गया है कि यही होंगे राजा। बस इंतजार आधारित तौर पर जंग का बिगुल फूंकने का है। जबलपुर से पवन पटेल, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भले ही चुनावी तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, अभी कुछ महीने हैं, 6 से 7 महीने शेष हैं, लेकिन तैयारियां सियासी दलों की जोर शोर से चल रही हैं। बल्कि खुलकर अब जमीन पर मजबूत किया जा रहा है। पार्टी को, कार्यकर्ताओं को लगातार एक्टिव करने में दोनों बड़े सियासी दल जुटे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस का अगर हम जिक्र करें तो खुद दिग्विजय सिंह लगातार विधानसभावार एक विधानसभा पर पहुंचकर पार्टी नेताओं की मीटिंग ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, और इसी तर्ज पर बीजेपी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और इस बीच जो बयान सामने आए वो बताते हैं कि भैया तस्वीर साफ है, चेहरे साफ हो चुके हैं। हालांकि पहले से भी लगभग तस्वीर साफ थी, लेकिन बड़े नेताओं का जो इजहार का अंदाज है वो बताता है कि भाई किस चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। सीएम शिवराज के नाम पर साफ कहते हैं। जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि पार्टी तय कर चुकी है कि सीएम शिवराज के चेहरे पर ही वो चुनाव में जाएगी। तो दूसरी तरफ कमलनाथ के चेहरे पर भी दिग्विजय कहते हैं हमारा एक ही चेहरा है। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय विश्नोई जी हैं, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत है अजय जी आपका न्यूज 18 पर। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी चर्चा में हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। कैलाश विजयवर्गीय मोहर लगा रहे हैं 23 के चुनाव में सीएम शिवराज के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा चुनाव। मोहर माने या अभी भी कुछ? ना कैलाश जी को मोहर लगाने की जरूरत है जी, कैलाश जी को मोहर लगाने की जरूरत है, ना आपको मोहर लगाने की जरूरत है, ना मुझको मोहर लगाने की जरूरत है। बहुत अपने आप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारा लीडर आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान है, वो लीड कर रहे हैं, तेज गति के साथ में चल रहे हैं, एक के बाद एक नई योजनाएं दे रहे हैं, रोज नया शहर नाप रहे हैं, रोज नए कार्यक्रम कर रहे हैं, एक साथ दिन में 10-10, 5-5 कार्यक्रम कर रहे हैं। जो नेतृत्व कर रहा है वही नेता है और उसी नेता के पीछे हम चल रहे हैं और चुनाव तक चलते चले जाएंगे। हमारे को कोई नेतृत्व की आज की तारीख में किसी ने कहा है कि हमको नए नेता की जरूरत है, या किसी ने कहा है कि इन नेता को बदल रहे हैं? तो हमारा नेता तो अपने आप में स्वघोषित है, स्पष्ट है, पार्टी की तरफ से निर्देशित है, हाईकमान की इजाजत से और हम सबकी सहमति से वो हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम तेज गति के साथ में विकास के काम कर रहे हैं। अगले चुनाव की तैयारी मैदान में करने के लिए तैयार है। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है। भूपेंद्र गुप्ता जी, दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। दिग्विजय सिंह का जो कद पद या हम कहें कि उनका जो अनुभव है वो भी बड़ी एक ही लाइन में कह रहे हैं, साफ लहजे में कह रहे हैं कि भाई
हमारा एक ही चेहरा है और वो है कमलनाथ। हेलो, निश्चित रूप से कमलनाथ ही एकमात्र चेहरा हैं और बाकी सारे लोग जो है उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज जो है दिग्विजय सिंह जी जो है जिस तरह से पार्टी में कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं, एक एक जगह पर जाकर वो फिजिकली लोगों से मिल रहे हैं और उनका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। हमारे जो बूथ कमेटियां हैं, हमारी जो मंडल कमेटियां हैं, सेक्टर कमेटियां हैं, उनमें जाकर जो है वो पर्सनली सबसे मिल रहे हैं और ये हमारा एक संयोजन है। दूसरी चीज ये है कि सभी लोगों की सहमति से सभी लोगों के साथ बैठकर हमारा वचन पत्र से लेकर हमारी सारी व्यूह रचना हो रही है। हमारी पूरी एक एक गतिविधि में सारे नेता शामिल हैं, तो इसमें कहीं कोई बात है ही नहीं है। कमलनाथ जी हमारे लीडर हैं और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जी ठीक है सतीश जी, अब लगभग इतना तो तय हो गया है। ठीक है, तमाम तरह की बातें बीच में जरूर चली होंगी, दोनों सियासी दलों की ओर से कई बार सवाल जो उठाए जाते रहे होंगे, लेकिन इतना तो तय है कि भाई कौन किन के बीच में ये जंग होने जा रही है, किन के नेतृत्व में ये जंग होने जा रही है 23 की। देखिए बहुत स्पष्ट है, भूपेन्द्र जी भी कह रहे हैं और अजय विश्नोई जी ने भी कहा, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों की लाइन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन अभी चुनाव को 6-7 महीने बाकी हैं और जैसा कि राजनीतिक दलों में होता है, जो बयानबाजी होती है, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में आपने कहा, तो निश्चित रूप से वो कोई आधिकारिक उस तरह से पार्टी का बयान उनका नहीं है, पार्टी की घोषणा उस तरह से नहीं है। लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके नेतृत्व में पार्टी सारा अभियान तैयारी कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पर चेहरा वो होंगे। लेकिन ये अभी 6-7 महीने बाकी हैं। आगे राजनीति पार्टी के अंदर, पार्टी की रणनीति किस तरफ जाएगी, और कांग्रेस में भी पिछला चुनाव जब लड़ा गया था तो ये नहीं था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री उसमें बनेंगे। एक कमेटी बनाई थी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह जी ने उसको कोऑर्डिनेट किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उस समय थे 2018 में, और अजय सिंह जी भी, सारे लोगों ने एक समन्वय बनाया था और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने साबित किया था कि एकजुटता होती है तो कांग्रेस भी जीत सकती है। इतने लंबे समय का जो बनबास था खत्म हुआ था। लेकिन अब वो हालात 2018 जैसे तो कम से कम कांग्रेस में भी अब नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह उसी भूमिका में फिर से आ गए हैं और कमलनाथ के नेतृत्व की वो बात कर रहे हैं। अब बाकी उनका जो नेतृत्व, जैसे बीच में अरुण यादव जी ने भी कहा था कि चेहरा तो कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। जैसे अग्रवाल जी का एक बयान आया था, इनके कांग्रेस के प्रभारी थे, कि वो भाई विधायक दल में तय होता है, तो उसको लेके भी समाचारों में और खासकर पॉलिटिकल बातचीत में ये चला था कि कमलनाथ के चेहरे को लेकर कोई संशय पार्टी के अंदर है क्या। तो ये चीजें अब कई बार चलती रहेंगी जब तक कि दोनों ही पार्टियां आधिकारिक तौर पर यह घोषित नहीं कर देती कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह जी की। तब तक जनता भी इस पर पूरी तरह से कैसे यकीन करेगी। तो निश्चित रूप से अभी बहुत 6-7 महीने हैं, बहुत जल्दबाजी होगी कि ये इसको हम अंतिम मान लें जो बात आज कही जा रही है। जी बिल्कुल सतीश जी, सवाल इस लिहाज से भी था चूंकि अगर कैलाश विजयवर्गीय जी का बात करें, जिक्र करें, या फिर दिग्विजय सिंह जी का, लोगों का कादियाफत वो है कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व के नजदीक रहे हैं, लगभग हर वो जानकारी जो केंद्रीय नेतृत्व लेने वाला होता है लगभग इनके पास होती है सतीश जी। लेकिन इसमें ये बात भी कार्यकर्ताओं के बीच में एक चर्चा चल पड़ती है, कार्यकर्ताओं के बीच में एक चल पड़ती है, और अगर पार्टी में एक से अधिक नेता हैं, एक से अधिक गुट हैं, तो उनके बीच में उस चीज को लेकर अगर कोई संशय है या कोई बातचीत है तो वो भी उभर कर आ जाती है। और मुझे लगता है राजनीतिक दलों के अंदर इस तरह की बातचीत होनी चाहिए कि जो मौजूदा नेतृत्व है, मान लीजिए कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष है, इसके पहले वो नेता प्रतिपक्ष भी थे, तब भी ये कहा गया कि 2 पदों पर एक व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या भारतीय जनता पार्टी में लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री कंटिन्यूसली बने हुए हैं, अलबत्ता उनके नेतृत्व में पिछला चुनाव पार्टी हार गई थी, इसके बाद भी वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी में और नेता नहीं है, कांग्रेस में भी और नेता नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक, या भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, या पार्टी उस बारे में नहीं सोच सकती है। तो लेकिन ये जो चर्चाएं चली हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा या दिग्विजय सिंह जी ने कहा, ये एक पार्टी के विद इन द पार्टी भी एक चर्चा का विषय बनेगी। और चूंकि मैंने कहा कि अभी बहुत समय है, तो हो सकता है कोई और चीज आगे जाके उठे, लेकिन आज की तारीख में, जिस तारीख में हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो बहुत साफ है कि कांग्रेस में कमलनाथ जी हैं और भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान ही वो एक नेतृत्व की भूमिका में दिख रहे हैं चुनाव के लिहाज से। जी बिल्कुल। अजय जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी अजय जी, सुन पा रहे हैं आप? सतीश जी को सुन रहा था। बिल्कुल अजय जी, जी जी जी
जी जी। अच्छा जी, दरअसल इसलिए भी वो सवाल था जो आपसे किया था पहले कि भाई मोहर ना हम लोग लगा रहे हैं ना आप लगाएंगे। दरअसल चूंकि कश्मकश वाला माहौल तो अब खत्म हो गया ना, वैसा तो हम माने कि अब कोई कश्मकश नहीं है, चूंकि इसलिए भी कि भाई कैलाश जी का सूचना तंत्र केंद्रीय नेतृत्व तक था, इसलिए यह सवाल। अजय जी, कैसा है कि कश्मकश ना पहले थी और ना कश्मकश आज है और ना कश्मकश कोई कल रहने वाली है। रहा सवाल कैलाश जी का, मैं बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, हम लोग लगातार इतने वर्षों से उसमें काम करते चले आ रहे हैं। कैलाश जी, हमको किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी को नेता घोषित कर दें, और जो ना कैलाश जी ने ऐसा कुछ कहा है। कैलाश जी के भी मुंह में जबरदस्ती शब्द डालने की कोशिश उस मीडिया वाले ने करी है जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, जिसको उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत कहा है। हमारे यहाँ नेतृत्व पार्टी तय करती है, हाईकमांड तय करता है, और आज की तारीख में वो पार्टी नेतृत्व हमारा 3 साल से लगातार चला आ रहा है, उसमें कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। 3 साल से हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। चुनाव के मैदान बिल्कुल नाक के निकट दिखने लगा है। अब इस वक्त पर भी पशुपेश रहेगा, मैं नहीं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि चुनाव के आखिरी 4-6 महीनों में भी कोई पशुपेश पाल के रखेगी। हमारी नीतियां भी स्पष्ट हैं, हमारा नेता भी स्पष्ट है, हमारा लक्ष्य भी स्पष्ट है। आवाजें उठती रही हैं, सतीश जी भी जिक्र कर रहे थे, सब एक मत रहेंगे, मत हैं ही रहेंगे, क्या होता है। और जो है इस जो चीज उन्होंने बोली है दिग्विजय सिंह जी ने, उसको एक से अधिक लाइनों में कैसे बोला जा सकता है मुझे तो मालूम नहीं। लाइन में उन्होंने बोल दी है, तो ये जो है स्पष्ट है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। कमलनाथ जी का जो फेस है वो रिकॉग्नाइज्ड फेस है और गुडविल है उसकी। 15 महीने के उनका जो कामकाज है उसने जो है सिद्ध किया है कि 18 साल का जो कुशासन था वो उसके सामने फीका है। जो काम हमने किए हैं वो काम आज भी जो है शिवराज सिंह की सरकार नहीं कर सकती। 18 साल का राजकाज के बाद भी क्या ये 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दे सकते हैं? ये 3000 करोड़ रुपया हर साल पानी में बहा रहे हैं बिजली ना खरीद के, लेकिन हमने जो है उस पैसे का जो पैसे से लोगों को बिजली दी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी हमने, दोगुनी जो है वो ये तो सारे लोग कहते थे पैसा हम छोड़ के ही नहीं गए, तो आप ये कहाँ से करोगे। तब भी हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इनके वित्त मंत्री से लेके मुख्यमंत्री जी के बयान उठा लीजिए, ये तो खुद ही कहते थे कि हम तो पैसे छोड़ के नहीं गए, खजाना झाड़ू लगा के गए, तुम करोगे कहाँ से। लेकिन इसके बावजूद कमलनाथ जी ने करके दिखाया। हमने जो है दोगुनी पेंशन की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हमने जो है 28,000 से 51,000 शादियों में बच्चियों को अनुदान किया। कितने काम किए, 1,000 गौशालाएं हमने बनाई। यहाँ तो 15 साल में एक भी शासकीय गौशाला नहीं थी। ये काम हमने करके दिखाया और जनता इसको मानती है, जनता इस पर भरोसा करती है। और उस भरोसे के साथ जो है और हम अपनी ताकत के साथ, संगठनात्मक संरचना के साथ मैदान में जा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें 18 में करती थी, निपटा देंगे, है कहाँ कांग्रेस, बच्चे नहीं है, वही बातें आज कर रही है। लेकिन जो है 2018 ने उन्हें घर बिठाया, 2023 भी उन्हें घर बिठाएगा। लेकिन भूपेंद्र जी टोक रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं उस समय जो बयान आते थे कि भाई खजाना खाली है, 15 महीने जब आप सरकार में रहे, लगभग 1.5 साल के आसपास, उसका जिक्र करते हुए शिवराज जी दोहराते हैं कि भाई पैसा नहीं था तो हम पैसा कहां से ला रहे हैं, जनता के लिए जो योजनाएं हैं उसके लिए भी पैसा आ ही रहा है। तो यही तो कह रहे हैं, वो ये भी तो ये क्या बता नहीं रहे कि 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया, कर्जा लेकर घी पी रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई उनके घर से आ रहा क्या? ये पैसा तो जो है कर्जे उठाए जा रहे हैं, जो है प्रदेश की संपत्तियां गिरवी रखी जा रही हैं, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं गिरवी रखे जा रहे हैं। गिरवी रख के तुम पैसे ला रहे हैं और पैसे लाने के बाद क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार। रोज रोज कम से कम 10 आदमी पकड़े जाते हैं जिनके घरों से करोड़ों रुपया निकलता है। ये काम हो रहा है उस पैसे से। कर्जा लिए जा रहा है, जनता कर्जा चुकाएगी, हमारे नाती पोते कर्जा चुकाएंगे और जो है उसके नाम पर वाहवाही और इवेंटबाजी हो रही है। तो ये सबके सामने स्पष्ट है, आपके सामने भी स्पष्ट है, जनता के सामने भी स्पष्ट है। जी अजय जी, इस पर जरूर जवाब चाहूंगा। आरोप है भूपेंद्र जी का कि भाई बीजेपी सरकार में कर्ज लगातार बढ़ता गया मध्य प्रदेश का। जमाना बदल गया है साहब,
वो जमाना चला गया कि जीवन भर कमाएंगे और बुढ़ापे में मकान बनाएंगे। आज की तारीख में हर सक्षम और समर्थ नौजवान व्यक्ति जो है जवानी में ही सब कुछ करना चाहता है और जवानी में मकान बना लेता है कर्जा लेके, और कार भी खरीद लेता है और जीवन को एंजॉय करता है और सामर्थ्य के साथ उसको चुका देता है। इसी प्रकार के साथ में सरकारें काम कर रही हैं। यदि आज की तारीख में सड़कें दिख रही हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज की तारीख में यदि बिजली दिख रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, आज की तारीख में यदि सिंचाई दिख रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ता चल रहा है, तो उसी पैसे से आ रहा है। एक बात। दूसरा, कर्जा चाहे अजय बिश्नोई ले और चाहे मध्य प्रदेश की सरकार ले, कर्जा देने वाला ठोक बजा के देख लेता है कि योजना में इनके पास चुकाने की दम है या नहीं है, तब पैसा मिलता है। एक सीमा बनी हुई है, एक नियम बना हुआ है, जिस सीमा के तहत कर्जा कोई भी प्रदेश की सरकार ले सकती है। हमने कभी उस सीमा को लांघा नहीं है। हमने प्रदेश उस सीमा के अंतर्गत कर्ज भी लिया है, कर्ज से विकास भी किया है और विकास से लोगों को उसमें जो है इकोनॉमी के पहिए को भी तेज गति के साथ चलाया है। इसी कारण से दिग्विजय सिंह जी के साथ जब मैं विधायक था और 2003 में बजट पास कर रहे थे, उस समय हमने 35,000 करोड़ का बजट पास किया था। और इस साल जब मैं विधानसभा में बैठ के बजट शिवराज जी के साथ में पास कर रहा था, तब हमने 3,14,000 करोड़ का बजट पास किया था। हमारे पास राशि नहीं है, खजाना साफ खाली है, कहने की आवश्यकता नहीं है, ना हमको दिखाने की जरूरत है। हमारा बजट दिखा रहा है, हमारी योजनाएं दिखा रही हैं, उन योजनाओं के साथ किया गया हमारा विकास दिखा रहा है और चौतरफा विकास दिख रहा है, चाहे वो सड़क के मामले हो, चाहे पानी के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, चाहे उद्योग के मामले में हो और चाहे जनहितैषी योजनाओं के संदर्भ में हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कर्ज लेना अब गलत नहीं है, योजनाओं के लिए कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन चुकाने की गुंजाइश भी देखनी होगी ना भाई। राजस्व कितना है सरकार का, वो भी तो कैलकुलेट करना होगा। अजय जी करिए ना। मैंने कहा ना कि जब हमको जो कर्ज देता है वही पहले कैलकुलेट कर लेता है कि ये चुका पाएंगे वापस कि नहीं चुका पाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि अंधे कुएं में पैसा डाल देगी कोई भी एजेंसी। हम उसने भी ठग बजा के देखा है और हमने भी अपने उनको आंकड़े दिखाए हैं, उसी के आधार पर हम कर्ज ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि देश के द्वारा निर्धारित जो सीमा है उस सीमा के तहत हम कर्ज ले रहे हैं और वो सीमा के अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो चुकाने लायक कर्ज है, हम उसको समय पर चुका रहे हैं। यदि इनके समय में अपन देखेंगे कर्ज का जो चुकाया करते थे, दैट वाज मोर देन 40% जो कर्ज और ब्याज चुकाया करते थे टोटल बजट का। आज की तारीख में वो परसेंटेज घट के 20 से नीचे आ गया है। हम कर्ज भी ले रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, इकोनॉमी के पहिए को बहुत तेज गति के साथ घुमा रहे हैं, जिसके कारण हमारे पास और पैसा आ रहा है। वो पैसे को हम विकास में भी लगा रहे हैं और कर्जा चुकाने में भी लगा रहे हैं। ठीक। भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश की जो सरकार है इसके आंकड़ों पर जो है भगवान भी विश्वास नहीं करते हैं। 19.5% की विकास दर मध्य प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही है और 19.5 ये विश्व में सबसे बड़ी विकास दर है। अमेरिका भी इस ताकत से विकास नहीं कर रहा है और भारत की सरकार भी इतनी ताकत से विकास नहीं कर रही जितनी मामा जी की सरकार कर रही है। तो इसके बाद कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका सवाल का जवाब देना चाहिए। हमारी जो हम जो है मामा जी के अगर बातों पर विश्वास किया जाए, हमारे तो आदरणीय जो है बिश्नोई जी बहुत समझदार और इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। स्टूडेंट लाइफ से मैं इनके देख रहा हूँ। हमारी सरकार ये दावा कर रही है कि $500 मिलियन तो वो जो है इकोनॉमी में योगदान केंद्र सरकार को देने वाले। हमारा जो टोटल जीडीपी है मध्य प्रदेश का, उस मध्य प्रदेश से 3 गुना पैसा 3 गुना पैसा तो वो जो है दान में देने वाले हैं अभी केंद्र सरकार को। इन गप्पों पर अगर आप विश्वास करेंगे तो सिवाय इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती है। ये इनसे पूछेंगे जो है $500 मिलियन का मतलब क्या होता है, ये बता देंगे। सॉरी, $बिलियन उन्होंने बोला, पूछे इनसे क्या होता है उसका। तो ये उसका अर्थ जो है, और ये जो है मध्य प्रदेश सरकार की ये जो बातें हैं, अगर विकास यहाँ पर हुआ है, सारी सड़कें जो है पीपीपी मॉडल में बन रही हैं, टोल टैक्स जो है 3 गुना लग रहा है, जिन सड़कों का टोल टैक्स वसूला जा चुका है 4 गुना, उन पर भी टोल टैक्स लग रहा है और आपके उसको विकास में गिनवा रहे हैं। कोई आपके पैसे से विकास हो रहा है क्या? वो
वो जनता के पैसे से विकास हो रहा है, उस पर जनता एडिशनल टैक्स दे रही है, मल्टी पॉइंट टैक्स दे रही है, और इसके बाद आप अपनी खुद ही पीठ ठोक रहे हैं। कर्जा किस बात के लिए लिया जा रहा है? और ये विकास की जो ये नकली बातें हैं, इसमें इस बात का जवाब देना चाहिए। आज जो है 90 करोड़ से ज्यादा जो बजट का पैसा है लैप्स हो रहा है, खर्च नहीं कर पाई सरकार। 12,000 करोड़ रुपया तो अकेले जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च नहीं कर पाई सरकार। 36% जो है बजट, टोटल बजट का घर में पड़ा हुआ है पैसा। तो ये उल्लू बनाने की जो छड़ी घुमाई जाती है, आप 1,000 करोड़ का बजट बना लीजिए और खर्चा करिए 100 करोड़ रुपया। ये काम अगर कोई सरकारें करने लगती हैं तो उसको जो है आप चमत्कारी सरकार कहें, इससे ज्यादा कोई हास्यास्पद नहीं होता। किसी जो है अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए, इस सरकार की परफॉर्मेंस को जो है शीशे में उतार देगा। ये हालत है। आप कितना लोगों की जो है, लोगों को अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स नहीं समझते तो आप लोगों के साथ झूठ परोसोगे। अगर लोग जो है इकोनॉमिक्स को नहीं समझते हैं तो आप उन्हें कुछ भी डमरू बजा के दिखा देंगे। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है, और ये मैं अभी फिर से कह रहा हूं पूरे कॉन्शियसली कि मध्य प्रदेश की सरकार और आदरणीय बिश्नोई जी बताएं कि $500 बिलियन ये लाएंगे कहां से? ये इकोनॉमी में डालने वाले, केंद्र सरकार को देने वाले, इसकी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने। ये बता दें तो हम खुद ही निहाल हो जाएंगे और तत्काल प्रणाम करेंगे। विष्णु जी, इस पर आपका जल्द रिएक्शन। गुप्ता जी, लगता हैगा एक बात तो उन्होंने स्वीकार करी, 2 बातें कही उन्होंने कि हमारी विकास दर 19.5% है जी। दूसरी चीज जो गुप्ता जी शायद कंफ्यूज है, समझ नहीं, इस पर हंस रहे हैं लोग बिश्नोई जी, $500 बिलियन का पूरा विश्व हंस रहा है इस पर कि हम जेब से निकाल के। जी, कहाँ है पैसे बताएं जरा। 500 मिलियन आपके जीडीपी का 3 टाइम्स होता है। इसके जवाब देगी। हम तो हंसी रहे, 3 टाइम्स टू योर जीडीपी। आपका जितना जीडीपी नहीं है उसका 3 गुना पैसा ये कहां से देंगे? जरा चर्चा तो करिए एक आध बार उनसे। आप भी बताइए, तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए, ठीक है, मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, जरूर बताऊंगा। सतीश जी फिर आपको इत्मीनान से सुनूंगा। मेरे को अजय जी बोलिएगा अजय जी बोलिएगा। सुनने का भी धैर्य है, कहीं मेरे कोई दिक्कत नहीं है। जी, मेरा निवेदन ये है कि ये जो मध्य प्रदेश की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक ले जाने की जो बात मोदी जी ने करी है, ये $5 ट्रिलियन की मोदी जी अकेले नहीं करने वाले हैं। इसमें सारे राज्यों का योगदान होने वाला है। वो चाहे किसी भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे साउथ इंडिया के हमारे लोग हों, सारे लोगों का सम्मिलित प्रयास रहेगा। उसी प्रयास में एक योगदान जो मध्य प्रदेश का कमिटमेंट है वो शिवराज जी ने किया है। और ये ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे इतना पैसा मध्य प्रदेश से निकाल के हम उनको देने वाले हैं, ये गलतफहमी में है। ये इकोनॉमिक्स की कहानी को फिर से दोबारा पढ़ लें तो ये स्थिति को ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ये इस बात के लिए चिंतित है कि हम टोल टैक्स क्यों दे रहे हैं। अरे टोल टैक्स देने वाली जनता खुश है कि उसके सड़क पर चलने का समय बच गया, उसकी गाड़ी बच गई, उसका कमर उसके टुकड़े होने से बच गई है और वो बहुत स्मूथली चल रहा है। आज वो विकास को स्वीकार कर रहा है। टोल टैक्स की एक छोटी सी राशि देकर हम लाखों रुपए की गाड़ी में चलेंगे, हम हजारों रुपए का पेट्रोल जलाएंगे, पर 100-200 रुपए के टोल टैक्स के नाम पर रोना रोएंगे। तो माफ करिएगा मित्रों, वो कब ये समय चला गया कांग्रेस की सरकार का जब हमको सड़क खोल के खेतों की तरफ से चलना पड़ता था। शायद उनकी इकोनॉमी जिस तरीके की गुप्ता जी आप बता रहे हैं वही इकोनॉमी की सोच होती तो हम आज भी सड़कों को छोड़कर गड्ढों में चल रहे होते और टोल टैक्स से बचाने के लिए कमर तोड़वा रहे होते, गालियां तोड़वा रहे होते। विकास के रास्ते को देखने नहीं मिलता। चर्चा होगी भूपेंद्र जी। अजय जी, सड़कों पर 4 गुना वसूल चुके हैं, वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? 4 गुना वसूल चुके हैं। ठीक है, सतीश जी के साथ आखिरी सवाल के साथ चर्चा को खत्म करेंगे। सतीश जी, दो पहलुओं पर बताइएगा कम शब्दों में। एक तो बीजेपी की ये कहते हैं कि भाई जो नेताओं की लाइन, जो नेतृत्व की लाइन होती है वही कार्यकर्ता की लाइन होती है, लेकिन अब नए कांग्रेसी कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दूसरा, कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि भाई कांग्रेसी ही हरा देते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेंगे। कांग्रेस कोशिश करेगी कि 2018 का चुनाव, अगर हम देखें कि 2018 के बाद 2023 का चुनाव हो रहा है, तो बीच में सत्ता परिवर्तन हो गया, कांग्रेस में फूट हो गई, कांग्रेस का सिंधिया पूरा गुट बीजेपी में चला गया।
वो एक बीच का स्थिति है जिसके कारण बीजेपी की सरकार फिर से आ गई। लेकिन हम 2 चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस फिर से 2018 को दोहराना चाहेगी, लेकिन कांग्रेस के सामने 2018 जैसे हालात अब नहीं है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो बिश्नोई जी भी इससे सहमत होंगे कि 2003 में जब 10 साल का दिग्विजय सिंह के कांग्रेस का शासनकाल था, उस 175 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, उसमें लगातार डिक्लाइन हुआ है, कम होता गया है। तो मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2003 में जो थी वैसी अब 2018 में नहीं है। यानी कि दोनों सियासी दलों की स्थिति में बदलाव है जी, ही खड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल अलग स्थिति में है, लेकिन चुनाव 2018 की स्थिति में ही खड़ा है। अब देखना है कि शिवराज सिंह जी का नेतृत्व और उनकी घोषणाएं और उनका कामकाज जो है इस दौरान कितना ये घोषणाएं सपोर्ट करेंगी, कितना वादे सपोर्ट करेंगे। माफी के साथ चर्चा को यहीं रोकेंगे। बहुत शुक्रिया अजय विश्नोई जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, सतीश एलिया जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।